अक्सर मेरे साथ क्या होता है, मैं नाइट में तो कुछ सोचती हूँ अलग और मॉर्निंग में कुछ अलग ही बनाने लगती हूँ। ये मेरे साथ हमेशा ही होता है। और मैंने यहाँ पे बॉयल करके आलू रखे हुए थे क्योंकि मुझे बच्चों के टिफ़िन के लिए मॉर्निंग में पराठे बनाने थे आलू के। और यहाँ पे मैं दूसरा कुछ बनाने लगी। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में सोचा था, नाइट में ही मैंने सोचा था कि मैं मॉर्निंग में पराठे बनाऊँगी। इसके लिए मैंने आलू को बॉयल करके रख दिया हुआ था। नाइट में ही रख दिया था क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम होता नहीं है और बच्चों का स्कूल बहुत जल्दी से टाइम हो जाता है जाने का, तो फिर इसलिए हम रात में कुछ तैयारियां करके रखते हैं। तो यहाँ पे आज हम क्या बनाएंगे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ सब्जियां ली हैं, जैसे कि टमाटर, प्याज, और मैंने अदरक ग्रेट करके डाला हुआ है, हरी मिर्च डाली है, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाला है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सब्जियाँ डाली हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जियाँ और ले सकते हैं, जैसे कि बीन्स है, गाजर है, शिमला मिर्च है। मेरे पास यही सब्जियाँ मुझे डालना था, तो मैंने यही सब्जियाँ बारीक कट करके रख दिया हुआ था। सब्जियों को चलिए हम आपस में मिक्स करेंगे। इस नाश्ते को बनाने के लिए आपको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको 10 मिनट के अंदर बना सकते हैं अगर आपके पास उबले हुए आलू हैं तो। यहाँ पे डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। बहुत ज़्यादा भी नमक हमें यहाँ पे नहीं डालना है क्योंकि हम यहाँ पे चाट मसाला भी डालेंगे। तो हमने यहाँ पे हाफ टी स्पून चाट मसाला डाल दिया हुआ है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चाट मसाला और बढ़ा सकते हैं, या तो फिर आप आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, या तो फिर आप नींबू का जूस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे और एक्स्ट्रा मसाले कुछ नहीं जाएंगे। अभी हम देखते हैं कि अब इसका हमें क्या बनाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर आप सावन के महीने में लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब नाश्ता बन के तैयार होता है। कम तेल मसालों के अंदर हम इसको बना के रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमने सब्जियाँ वगैरह ढेर सारी डाली हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे मसाले, वैसे भी मसाले हम लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमने चाट मसाला डाला है और इसका अलग ही फ्लेवर नाश्ते का आने वाला है। वैसे मसाले डाल देंगे तो फिर आपको वही डेली डेली सा टेस्ट मिलेगा। तो कुछ अलग अगर आप यहाँ पर ट्राई करना चाहते हैं तो इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करिएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारे पास 2 ब्रेड रखी हुई थी जो कि बिल्कुल सूखी ब्रेड है। तो 1 से 2 दिन बाद ब्रेड ऐसी हो जाती है, पैकेट में आप रखते हैं तो फिर भी ये सूख जाती हैं, कितना भी करो ये सूख ही जाती हैं। तो मैंने इनको थोड़ा सा तवे पे और सेक लिया ताकि ये अच्छे से सूख ही जाए। जब सूखी हुई थी तो मैंने इनको और सुखा दिया। अच्छा किया ना, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा अच्छा किया नहीं। तो ऐसा माइंड में होता रहता है ना कि कुछ अलग सा ट्राई करो। तो यहाँ पे पहले मैं तो कुछ अलग ही बनाने वाली थी और बनाने लग गई कुछ अलग। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से ब्रेड हमारी टूट रही है, बिल्कुल टोस्ट के जैसे हो गई है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मिक्सर जार में इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से इसका ब्रेड क्रम्स भी बन के रेडी हो जाएगा और हमारी जो सूखी हुई ब्रेड पड़ी रहती है वो भी इस्तेमाल में आ जाएगी। तो अगर आपके फ्रिज में भी सूखी ब्रेड पड़ी हुई है तो आप इस नाश्ते को इजली बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए ब्रेड क्रम्स भी हमारा रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने आलू की फिलिंग बनाई हुई थी उसे इस तरीके से आप टिक्की बना सकते हैं या ऐसे डंडे आकार में बना सकते हैं। वो चॉइस आपकी, आप इसको बनाना किस तरीके से चाहते हैं। टेस्ट बहुत अच्छा था। यहाँ पे मैंने सूखी चटनी बनाई हुई थी फ्रेंड्स, जो कि मैंने शेयर किया हुआ था। ये चटनी मैंने एक ब्रेड की रेसिपी शेयर की थी, उसी में मैंने इस चटनी को भी शेयर किया हुआ था। ये करी पत्ते की चटनी है और इसमें लहसुन है और कई चीज़ें ऐड हैं। तो ये चटनी अगर आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे वीडियो का, आप वहाँ से विजिट कर लीजिएगा। बहुत अच्छी चटनी बनती है। इस तरीके से नाश्ते में हमने पहले चटनी का ही यूज किया हुआ है। आप अगर ये चटनी नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप इस चटनी के बगैर भी बना सकते हैं। यहाँ पे अब हम ब्रेड क्रम्स लगा देंगे इस तरीके से। तो इस चटनी से क्या होता है, इस नाश्ते में बहुत ही लाजवाब फ्लेवर आता है। तो ये चटनी हमने करी पत्ता, मूंगफली और लहसुन, ये सारी चीज़ें डाल के बनाई हुई थी। आप यहाँ पे सेव डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे सेव ही डाली थी, आप बूंदी भी डाल सकते हैं। ये चटनी बनाने के लिए आप इस चटनी को पूड़ी पराठे के साथ भी खा सकते हैं और किसी नाश्ते में भी इंजॉय कर सकते हैं। इस चटनी से इस नाश्ते में बहुत ही अलग सा फ्लेवर आता है। तो इस चटनी को बनाने के लिए आपको कोई तामझाम नहीं करना है। सिंपल सा पैन में थोड़ा सा ऑयल डालिए और वहाँ पे सौंफ है, साबुत धनिया, जीरा और लहसुन, करी पत्ता,
और मूंगफली, ये सारी चीज़ें रोस्ट करके पीस लीजिए, सूखा पानी नहीं डालना है। तो ये चटनी बनके ईजिली रेडी हो जाती है। चाट मसाला या आमचूर पाउडर डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे सारे यहाँ पे रोल बन के रेडी हो गए हैं, नगेट्स अगर आप कहें तो। और इस तरीके से हमें इनको थोड़ा सा घी या तेल में सेक लेना है। बहुत ज़्यादा हम इन्हें फ्राई नहीं करने वाले हैं, सारे को इसी तरीके से थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छे से सेक लेंगे। तो ये इसमें हमारे नाश्ते में कौन सा फ्लेवर मिलेगा आपको, बिल्कुल से आपको जो आप टिक्की चाट खाते हैं ना उस तरीके का फ्लेवर मिलने वाला है। जो आलू की टिक्की आप खाते हैं, बिल्कुल सोना सोना सा कुरकुरा क्रिस्पी इस नाश्ते में टेस्ट आता है। और ये ज़्यादा ऑयल को भी ऑब्जर्व नहीं करता। आप यहाँ पे कॉर्नफ्लावर वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बिल्कुल इसको हेल्दी वे में बनाया हुआ है और बच्चों के टिफ़िन के लिए बहुत ही हेल्दी है। इस तरीके से आप इसको क्रिस्पी होने तक सेंक लीजिए। तो ये नाश्ता मुझे बनाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाता है। और आप इसको अच्छे से क्रिस्पी कुरकुरा होने तक सेंक लीजिए। इसमें दही, चटनी और खट्टी मीठी चटनी, दही, ये सारी चीज़ें डाल के आप इसको चाट, जैसे चाट हम लोग बनाते हैं उस तरीके से भी खा सकते हैं, लेकिन मुझे इसी तरीके से ये बहुत पसंद आते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्रिस्पी हो जाए तो अच्छे से सेकने के बाद आप इसको किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली सॉस के साथ इसको सर्व किया हुआ था। बहुत टेस्टी नाश्ता बनके तैयार होता है। एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। और हमारी ब्रेड भी इस्तेमाल में आ जाती है, जो फ्रिज में पड़े पड़े सूख जाती है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे मैंने 2 रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था, जो कि दोनों नाश्ते की है। तो यहाँ पे चलिए अब हम कच्चे आलू लेंगे, हम दूसरा नाश्ता बनाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कच्चा आलू लेंगे। आलू के अंदर हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टार होता है, तो हमें इसको धुलना है। ग्रेट करने के बाद हमें इसको 2 से 3 बार, 3 से 4 बार ही अगर कहें तो लगभग इसको अच्छे से धुलना होता है। 3 से 4 बार अच्छे से धुलें। जितना अच्छे से आलू हमारा धुला रहेगा उतना अच्छा नाश्ते में हमारे टेस्ट आएगा। और आलू में तो स्टार्च रहता ही है, तो इस तरीके से आसानी से ग्रेट करने के बाद धुल लीजिए तो ये क्लीन हो जाता है और इसका सारा स्टार्च हट जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट किया हुआ था। सिर्फ 2 से 3 आलू के अंदर इस नाश्ते को आप बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और क्रिस्पी है। आप इसको मेहमानों को भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आलू को हमें अच्छे से धुल लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आने के बाद अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि ऐसी आसान सी नाश्ते की जब भी हम रेसिपी शेयर करें आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन जल्दी मिले। यहाँ पे तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट हमें क्या करना है। हमने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया हुआ है। कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल का हमें यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है, थोड़ा सा हमने यहाँ पे कुकिंग ऑयल डाल दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, हम ऑयल को गर्म करेंगे। तो सिर्फ कच्चे आलू से इस नाश्ते को बना के आप रेडी कर सकते हैं। बच्चों को टिफ़िन में अगर देना चाहते हैं, कुछ अलग सा उबले हुए आलू नहीं है तो आप इस नाश्ते को कच्चे आलू से भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम तड़के में डाल दिए हैं जीरा और चिली फ्लेक्स। यहाँ पे हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। और यहाँ पे हमने आधा कप के लगभग पानी डाला हुआ है। और यहाँ पे चलिए अब हमने जो जो हमने ग्रेट किए हुए आलू रखे हुए हैं उनको ऐड कर देंगे। नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और फिर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम उन आलूओं को इसके अंदर डाल देंगे। इससे क्या होगा कि आलू हमारे जल्दी से कुक हो जाएंगे। ग्रेट किए रहते हैं तो बहुत जल्दी से कुक हो जाते हैं और इस नाश्ते में अच्छा सा क्रंचीनेस भी आता है। इस तरीके से हमें अच्छे से आलू को पहले मिक्स कर देना है सारी चीज़ों में, और फिर हम इसको कवर भी कर सकते हैं। आप इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए या 3 से 4 मिनट के लिए भी कवर करेंगे तो भी ये आलू अच्छे से कुक हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही लाजवाब नाश्ता बनके तैयार होता है और इसलिए बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाला है। इस तरीके से अगर आप घर पे बनाते हैं तो मार्केट के बच्चे नाश्ते खाना ही भूल जाएंगे। इडली, डोसा, बर्गर, समोसे भी बच्चों को फीके लगेंगे जब आप इस तरीके से घर पे नाश्ते बनाएंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे हल्दी पाउडर डालेंगे केवल कलर के लिए। बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे हल्दी पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है। तो चलिए फिर से हम मिक्स कर देंगे ताकि आलूओं में हमारे अच्छा सा कलर आ जाए, जो कि बहुत प्यारा सा कलर आता है, देखने में भी अच्छा लगता है। टच करेंगे आलू को हम तो आलू हमारे सिक चुके हैं, यानी कुक हो चुके हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे बारीक वाली सूजी। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो फिर आप क्या करें, यहाँ पे सूजी को ग्राइंड कर लें। और यहाँ पे हमने सूजी डाल दिया हुआ है। आप यहाँ पे आधा सूजी आधा पोहा भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, यानी पीस के डाल सकते हैं। मिक्सर जार में डाल दीजिए
पोहे को अच्छे से पीस जाएगा और फिर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आधा पोहा आधा सूजी ले सकते हैं। आप यहाँ पे गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सूजी का इस्तेमाल किया हुआ। आज हम सूजी और आलू से इस नाश्ते को बनाने वाले हैं। तो अगर आप सूजी नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पे आधा गेहूं का आटा और आधा पोहा ग्राइंड करके डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा नाश्ता बन के तैयार होता है। बच्चों के टिफ़िन के लिए हो या हो चाय के साथ कुछ चटपटा सा खाने का मन, अचानक से मेहमान भी आ जाते हैं तो यहाँ पे बेसन, आटा, मैदा ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिर्फ कच्चे आलू और सूजी से इस नाश्ते को बना सकते हैं। देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और पकौड़े समोसे भी इसके सामने फीके लगते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। आलू भी हमारे अच्छे से कुक हो चुकी थी। तो इस नाश्ते को भी हमें 10 मिनट का टाइम देना है और नाश्ता हमारा इजली बन के रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये हो चुका, डो फॉर्म में आ गया। अब क्या करेंगे, हम एक थाली ग्रीस करेंगे, थाली में इस डो को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो रोज़ रोज़ वही रोटी सब्जी खाकर हो गए हैं बोर, पकौड़े समोसे खाकर हो गए हैं बोर, कुछ समझ में नहीं आ रहा अलग से क्या ट्राई करें। इस नाश्ते को ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा ये नाश्ता। तो चलिए थाली में हम सारे डो को ट्रांसफ़र कर देंगे और अच्छे से स्पैचुला की हेल्प से हम इसको दबाते हुए सेट कर लेंगे। आप यहाँ पे कोई केक टिन वगैरह भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल फ्री है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगता। और अगर आपने पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ चुके हैं तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, हमें सपोर्ट करते रहें। आप सबके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और आपके सपोर्ट से हम आगे बढ़ते हैं। एक लाइक और एक कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम आगे की रेसिपी बनाने के लिए उत्सुक होते हैं। हमें अच्छा लगता है कि हमारी रेसिपी आप सबको पसंद आ रही है। और फ्रेंड्स, रेसिपी बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, उतना हमें खाना बनाने में टाइम नहीं लगता जितना हमें रेसिपी को बनाने में, शूट करने में टाइम लगता है। तो आप सबके सपोर्ट से ही हम इस तरीके की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने थाली में फैलाने के बाद इसको ठंडा करने के बाद कट कर लिया हुआ था, जो कि हम वीडियो की क्लिप है जो वो मिस हो गई थी, हम ऐड नहीं कर पाए। इस तरीके से हमें यहाँ पे कट लगा लेने हैं और फिर नाश्ते को हमें फ्राई कर लेना है। हाई फ्लेम में हमें इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा लो फ्लेम में नहीं करना है। और ये बिल्कुल से फ्रेंड्स ऑयल को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, बिल्कुल सूखा सूखा सा हमारे यहाँ नाश्ता बन के तैयार होता है और खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है और इसका लुक भी बिल्कुल चेंज रहता है, देखने में अलग रहता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। इस नाश्ते को देख के बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑयल को हमने गर्म कर लिया हुआ था अच्छे से और फिर हमने नाश्ते को ऐड किया है। नाश्ता हमारा अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो हम इसकी साइड को भी चेंज करेंगे। और ये तो ना तेल में बिखरते हैं ना तो फटते हैं, कोई चांस नहीं कि तेल में बिखर जाएंगे, फट जाएंगे। लेकिन हाँ, अच्छे से हमारा आलू भी कुक होना चाहिए और हमारी जो सूजी है वो भी अच्छे से डो फॉर्म में आ जानी चाहिए। इस चीज़ का भी ध्यान देना, नहीं तो फिर ये ऑयल के अंदर जाके फट जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए उलट पुलट करते हुए हम इसको क्रिस्पी होने तक सेंक लेंगे। तो सिर्फ सूजी और कच्चे आलू से इस नाश्ते को आप बना सकते हैं। अचानक से कभी कभी होता है बारिश में कुछ खाने का मन करता है, तो कुछ नहीं बाहर से लाना, आपको घर पे या आप रखे हुए सामानों से बना सकते हैं, जो कि आलू हमारे घर में रहते ही हैं और हमारे घर में सूजी भी रहती है। अगर सूजी नहीं हो फ्रेंड्स तो आप यहाँ पे गेहूं का आटा डाल सकते हैं, गेहूं का आटा, या तो फिर आप यहाँ पे पोहा को ग्राइंड करके डाल सकते हैं। आधा पोहा आधा गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। और अगर आप गेहूं के आटे से भी नहीं बनाना चाहते तो आप यहाँ पे बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो टेस्ट सूजी से आता है, पोहे से आता है, वो टेस्ट हमें बेसन से नहीं आता, क्योंकि बेसन से थोड़ा ये लचीलापन आ जाता है इसमें। और हमें अगर क्रिस्पी कुरकुरा नाश्ता बनाना है तो फिर हमें सूजी या पोहे को ऐड करना होगा, या तो फिर आप यहाँ पे चावल का आटा भी डाल सकते हैं। इसी तरीके से जैसे हमने सूजी डाला हुआ था उसी प्रोसेस से आप चावल का आटा भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा नाश्ता क्रिस्पी कुरकुरा होने तक हम इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। बहुत अच्छा बना हुआ था और कम तेल मसालों से इस नाश्ते को आप रेडी कर सकते हैं। और यहाँ पे बारिश में वैसे भी खाने का मन करता है ये पकौड़े वगैरह, तो आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। और बच्चों के टिफ़िन के लिए भी इजली इसको आप बना सकते हैं। जब मॉर्निंग में आपके पास टाइम कम हो तो आप इस नाश्ते को बना सकते हैं।
ना तो पीसना है ना तो गूँथना है। ऐसे होता है कि घंटों पीसना, कुछ चीज़ें हमें पीसनी होती हैं, फिर उसके बाद हमें आटा लगाना होता है, ये सारी चीज़ें करना होता है। इस तरीके से आप बना सकते हैं ईज़िली, आपको कोई झंझट नहीं है। बिना झंझट के आप ये टेस्टी क्रिस्पी कुरकुरा नाश्ता बना के रेडी कर सकते हैं और देखने में भी बहुत लाजवाब लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए नाश्ता हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो इसके साथ आप चटनी भी बना सकते हैं या तो अपने मन मुताबिक सॉस के साथ इसको खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना क्रिस्पी कुरकुरा हमारा नाश्ता बन के रेडी हो गया है और देखने में भी बहुत लाजवाब लगता है, खाने में तो लाजवाब है ही। इस तरीके से अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो बच्चे भी बड़े चाव से खाते हैं। बच्चे टिफ़िन बॉक्स खाली करके ही आएंगे और हम बच्चों को तो अक्सर ही रोटी सब्जी पूरी पराठे इस सारी चीज़ों को देते ही हैं। क्यों ना इस तरीके के नाश्ते बनाएं जो कि हेल्दी भी हो और बच्चे आराम से टिफ़िन बॉक्स खाली करके आएँ। तो यहाँ पे देखिए नाश्ते का हमारे फाइनल लुक। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नाश्ते को ज़रूर ट्राई करिएगा। आपने अपना बेहद कीमती टाइम दिया, इसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।